तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के जो क्लास है, आज का यानी वैज्ञानिक जो कारण है वो यह है कि देखिए, आप हमेशा इस चीज़ के अनुभव हम लोग नहीं हो पाता है, लेकिन यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जो आज का वैज्ञानिक प्रश्न है यह है कि बिजली का बल्ब हमेशा जलता है और बुझता है, जलता है और बुझता है, लेकिन हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? ये तो निश्चित है, साइंस की दृष्टि से देखा जाए, साइंस यह प्रमाणित करता है कि जो बिजली का बल्ब है वो हमेशा जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है, लेकिन हमें ऐसा कभी अनुभव नहीं होता है कि मेरा बल्ब जो है भुक भक कर रहा है, यानी जलता है, बुझता है, ऐसा कभी नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो देखिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो बिजली है, यानी जो विद्युत धारा है, वो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एसी और डीसी, इसे हम एसी और डीसी के रूप में जानते हैं कि विद्युत धारा को दो भागों में बटा गया है, यानी एसी करंट और डीसी करंट। अब एसी करंट क्या होता है कि एसी करंट जो है हमेशा एक दिशा में प्रवाहित नहीं होता है, कुछ समय के लिए एक दिशा में प्रवाहित होता है और फिर उतना ही समय के लिए रिटर्निंग होता है। यानी अगर एक सेकंड के लिए आगे गया तो फिर एक दूसरे सेकंड के लिए पीछे जाता है, यानी आगे पीछे ऐसे करता है। इसीलिए देखिएगा, जब कभी कभी ऐसा अनुभव आप लोग किए होंगे, कभी आपको एसी करंट लगता है तो देखिए ऐसे 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 करता है, आपको हिला देता है, मैंने आगे पीछे करता है। इसका मतलब कि विद्युत जो है, विद्युत का प्रवाह जो है ऐसे आगे पीछे होता नहीं, जितना समय के लिए अगर दिशा में होता है उतना ही बैक में भी होता है, रिटर्न करता है। तो इसलिए एसी करंट जो हमेशा आगे पीछे करता है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है। लेकिन डीसी करंट जो है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। इसीलिए देखिएगा कि अगर समान वोल्टेज के अगर एसी और डीसी करंट की बात करें कि कौन खतरनाक है, तो डीसी करंट बहुत खतरनाक होता है एसी करंट से। समझ लीजिए कि एसी करंट क्या है, कुछ समय के लिए आप, थोड़ा समय के लिए आपको आगे गया, फिर बैक हुआ, आगे गया, पीछे हुआ, तो उस थोड़ा समय के लिए आपको जो है उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसकी क्षमता हमारे शरीर पर कम हो जाती है। लेकिन उतना ही अगर क्षमता के डीसी करंट हो तो हमको इतना जल्दी झटका लगता है कि बोलने भी नहीं देता है, जल्दी से आदमी को समाप्त भी कर देगा। तो इसलिए तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि हमारे घरेलू बिजली, जो हमारे घरों में बिजली सप्लाई होती है, जो विद्युत आती है, उसकी लगभग आवृत्ति जो होती है ना, वो कितने हर्ट्ज पर होती है? वो 50 हर्ट्ज होती है, उनकी आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज होती है। अब दूसरा बात समझ लीजिए कि हमारे नेत्र की जो देखने की क्षमता है वो क्या होती है कि किसी भी वस्तु को 1/10 सेकेंड की क्षमता होती है। यानी कोई घटना अगर 1/10 सेकेंड तक अगर हो जाती है तो हमारे नेत्र में उसको देखने की क्षमता नहीं होती है। अब जैसे किसी के सामने पेन को ऐसे कर दिए तो देखिए, ऐसे जितना जल्दी से कीजिएगा, 1/10 सेकेंड के अंदर वो क्रिया हो जाती है ना, तो उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। जो जादूगर होता है ना, जैसे हाथ की सफाई करता है, तो यही काम करता है, 1/10 सेकेंड के अंदर इतना तेज़ी से करेगा कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है, हमारे नेत्र जो है उसको कैच नहीं कर पाता है, देख नहीं पाता है। यही चीज़ यहाँ घटना घटती है। देखिए इसकी आवृत्ति, यानी जो एसी करंट की आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज पर लगभग हमारे घरों में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर हमारे घरों में बिजली सप्लाई होती है। यानी कि वह जो है आवृत्ति इसके लिए 50 बार ये अपना दोलन कर लेगा, एक सेकेंड में 50 बार दोलन कर लेगा। तो अब सोचिए कि 1/10 सेकेंड के अंदर की जो चीज़ें हमारे नेत्र कैच नहीं कर पाता है, तो 1/50 को क्या कैच कर पाएगा? सोच लीजिए कि अगर उसकी आवृत्ति 1/50 है, यानी 1 सेकेंड में मतलब जो है 50 बार वह दोलन कर लेता है। तो अब सोचिए कि 1 सेकेंड में जब 50 बार दोलन कर लेगा तो इसकी हमारे नेत्र में देखने की क्षमता कहाँ से होगी? जब 1/10 नहीं देख पाता है तो 1/50 का जो सेकेंड के अंदर अगर कोई घटना हो जाए तो उसको तो और नहीं देख पाएगा। तो यही कारण है कि देखिए, बल्ब जो है हमारा क्या होता है, हमेशा जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है। लेकिन ये जलने और बुझने की जो घटना है ना, वो क्या होती है कि बहुत कम समय में, यानी एक सेकेंड में एक बार 50 बार हो जाता है। तो उसको हमारा नेत्र जो है उसको देख नहीं पाता है, क्योंकि हमारे नेत्र में देखने की क्षमता लगभग
1/10 सेकंड से कम होगा तो उसको कुछ महसूस कर लेगा, देख लेगा। उस 1/8 होगा उसको कुछ महसूस कर लेगा, 1/7 होगा उसको महसूस कर लेगा। लेकिन 1/10 सेकंड जब हो जाएगा ना, तो उसको हमारे आँख में, नेत्र में देखने की क्षमता नहीं होती है। और यही फ़ायदा बल्ब जो उठाता है, वो बढ़ता है, बुझता है, बढ़ता है, बुझता है, जलता है, लेकिन हमको उसका पता नहीं चलता है, अनुभव नहीं होता है। यही वैज्ञानिक कारण है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप लोगों को इसी तरह से एक मज़ेदार वैज्ञानिक कारण लेकर के फिर अगले क्लास में आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।